नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे मुस्लिम वोटर से। जी हाँ, मुसलमान वोटर जो अभी तक ये नहीं तय कर पाया है कि हमें जाना किसके साथ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होते हैं, नतीजे भी आते हैं, लेकिन मुसलमान वोटर फंस जाता है। समाजवादी पार्टी को वोट तो किया, अखिलेश यादव के साथ खड़े तो रहे, लेकिन वो अखिलेश यादव मुसलमानों पर कोई स्टैंड नहीं ले पाते। जब आजम खान का स्टैंड नहीं ले पाए तो मुस्लिम समुदायों का क्या स्टैंड लेंगे। दरअसल ऐसे में देखा जा रहा है कि मुसलमानों को सीधे तौर पर टारगेट करने का काम आज सत्ता पक्ष कर रही है, और इसका कितना असर आगामी समय के चुनाव पर पड़ेगा, गुजरात हिमाचल चुनाव पर पड़ेगा, इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे मौजूदा समय में धीरे धीरे मुसलमान वोटर्स का गुस्सा बीजेपी की तरफ दिखता नजर आ रहा है। दरअसल शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला जो उठा है, इससे मुस्लिम महिलाएं भी नाराज हैं और मुस्लिम पुरुष भी, यानी कि मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी चुनाव पर बहुत बड़ा असर दिखा सकती है। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान जिस तरह से हो रहा है, उसे देखकर ये माना जा रहा है कि मुस्लिम समुदायों की नाराजगी बीजेपी की तरफ देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरह मौजूदा समय के हालात हैं, मौजूदा समय में जिस तरह की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि शायद इस बार मुस्लिम वोटर बीजेपी के हाथ से छिटक सकता है। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी, मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी का असर सीधे तौर पर बीजेपी को न सिर्फ गुजरात और हिमाचल चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, बल्कि सीधे तौर पर भी ये देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर की जो स्थिति है, वो भी कहीं ना कहीं ये बताती नजर आ रही है कि किस तरह आगामी समय के जो हालात हैं, वो बहुत बड़े हद तक बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। दरअसल ये माना जा रहा है कि बीजेपी जिस तरह से आज काम कर रही है, सीधे तौर पर सत्ता में रहकर कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कर रही है। इसका बड़ा फर्क न सिर्फ जमीनी स्तर पर दिखना शुरू हो चुका है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदायों ने अब मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी राज ठाकरे ने जिस तरह से कहा था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटने चाहिए, इसके बाद ही सवाल खड़ा हुआ कि भाई राज ठाकरे कौन होते हैं जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटना चाहिए। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी का असर अभी से दिखना शुरू हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोटर की नाराजगी का असर बीजेपी को सबसे ज्यादा उठाना पड़े। मुस्लिम नेताओं ने सीधे तौर पर इसे सत्ता पक्ष की एक अलग राजनीति करार दिया है। वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष आज सत्ता में रहकर भेदभाव की राजनीति तो कर ही रही है, इसके साथ ही साथ दो समुदायों को आपस में बांटने का काम कर रही है। दरअसल आपने किताबों में पढ़ा होगा और आपने कई बार सुना भी होगा ये कविता जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। हमारे देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि जाति और धर्म के नाम पर वोट बांटे जाते हैं, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति होती है, और सीधे सीधे तौर पर जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह राजनीति हो रही है, इसे देखकर ये माना जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में रहकर कहीं ना कहीं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। हालांकि देखना होगा कि जाति और धर्म की राजनीति आखिरकार कब तक होती है, और क्या वाकई देश में वो दशक तो देखना नहीं पड़ेगा जो हमने एक समय में हिंदू मुसलमान का देखा था। 1947 में देश आजाद होता है, और आजादी के उस दौर में हमने देखा कि किस तरह से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे। वही हालात आज देश में दिखते नजर आ रहे हैं, और इसका फर्क चुनावों पर पड़ता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।